हमारी एक कमिटमेंट है, अपनी कमिटमेंट के ऊपर पीटीआई के साथ खड़े हैं और जो शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ किया है, किसको नहीं पता। आज जो ये मुसीबत भुगत रहे हैं पीटीआई और सारा मुल्क, ये सारा तो वो उन्हीं की पॉलिसी की वजह से। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उस्मान बुज़दार मजबूत वजीर आला हैं, उन्हें सबकी हिमायत हासिल है। तहरीक इंसाफ के साथ जो मुआहिदे हुए उन पर कायम है। शहबाज शरीफ से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ की वतन वापसी मौखिर होने की तस्दीक। मुकदमात की पैरवी के लिए बरतानिया से पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तान में अपने वकील को भिजवा दी। शहबाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को पावर ऑफ अटर्नी अशतर एहसाफ को भिजवाई। ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में शहबाज शरीफ का पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पीएसी की तब्दीली का मामला, ओपोजिशन में तकसीम पैदा हो गई। पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग ने मुशावरत नहीं की। बिलावल भुट्टो फैसले पर नाराज। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, परवेज अशरफ से राब्तों का पूछा, किसी ने मुशावरत की तस्दीक नहीं की। पीपल्स पार्टी मामले पर जल्द हिकमत अमली मुरत्तब करेगी। मईशत की खराब सूरत हाल। वजीर खजाना के बाद चेयरमैन एफवीआर और गवर्नर स्टेट बैंक की भी छुट्टी। हुकूमत ने चेयरमैन एफवीआर जहांजेब खान को ओहदे से हटा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को भी फारिग कर दिया। दोनों बड़े ओहदों पर नई तकर्रियों का फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। मुशावरत जारी। ऑलरेडी रमज़ान में ये चीज़ें इनकी प्राइसेस जो है ना वो इंक्रीज हो जाती हैं। गरीब है किधर, गरीब थोड़े से रह के खत्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमने क्या किया है, हमने वोट दे के भी पछता रहे हैं। हद से ज्यादा परेशान है। तब्दीली तब्दीली तब्दीली। महंगाई की आग पर फिर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। ईसीसी की पेट्रोल रिकॉर्ड 9 रुपए लीटर महंगा करने की मंजूरी। हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोल 108 रुपए लीटर करने का फैसला। डीजल की कीमत 4 रुपए 89 पैसे बढ़ाकर 122 रुपए 32 पैसे लीटर करने की मंजूरी। नई कीमतों का इतलाक मंगल को काबीना इजलास में मंजूरी के बाद किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लेने का भी फैसला। नून लीग के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियां। मरियम नवाज को नायब सदर बना दिया गया। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी, शाहिद खाकान सीनियर नायब सदर मुकर्रर। राना सना पंजाब के सदर, अवैस लगारी जनरल सेक्रेटरी, मरियम औरंगजेब पार्टी तर्जुमान होंगी। हमजा शहबाज, साद रफीक, मोहम्मद जुबैर, दर्शन लाल, अयाज सादिक, मुशाहिदुल्लाह, राहिला दुरानी समेत कई नायब सदूर मुकर्रर। दीगर कई ओहदों पर भी तकर्रियों का ऐलान। नवाज शरीफ को जमानत में तौसी ना मिली। 7 मई को वापस जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। बैरून मुल्क इलाज की इजाजत भी ना दी। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और रहेंगे। जमानत इलाज के लिए दी थी, आपने टेस्टों पर जाया कर दी। उधर मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की कुर्बानियां जितनी सख्त हैं फल भी उतना ही मीठा होगा। वजीर आजम इमरान खान का एनआरओ के लिए दबाव होने का इंकशाफ। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में बोले, दबाव के बावजूद किसी को एनआरओ नहीं देंगे। आइंदा दिनों में काबीना में मजीद रद्दोबदल होगा।
मुंतखब या गैर मुंतखब से फर्क नहीं पड़ता। असद उमर जल्द काबीना में वापस आएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीटीएम के कुछ अफराद को बाहर से पैसे मिले। वजीर आजम इमरान खान आज रीनाला खुर्द में नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम शाह किला में पिक्चर वॉल और रायबन रोड पर कार प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान एचएसएन कॉलेज भी जाएंगे। नैब ने आसिफ जरदारी को जॉइंट वेंचर ओपल केस में तलब कर लिया। जरदारी और फरियाल तालपुर को 11 मई को नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। जॉइंट वेंचर बहरिया टाउन और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के दरमियान हुआ। जरदारी ग्रुप की जमीन पर बहरिया टाउन ने तामीरात करना थी। बहरिया टाउन ने 1.25 अरब रुपए जरदारी ग्रुप को दिए। रकम मुंतकिली में जाली अकाउंट्स के इस्तेमाल का इल्जाम। सिंध के वज़रा शहला रजा और सईद गनी को दहशतगर्दों की धमकियां। वफाकी वजारत दाखिला ने दोनों को लाहक खतरात के हवाले से खत महकमा दाखिला सिंध को भेज दिया। दोनों वज़रा पर एमकेएम जनूबी अफ्रीका ग्रुप के हमले का खदशा जाहिर किया गया। कराची में सिंध नर्सिंग अलायंस के एहतजाज को कई रोज गुजर गए। मुतालबात मंजूर न हुए। नर्सिस का सेक्रेटरी सेहत की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करने से इनकार। मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करने की शर्त। नर्सिस ने बिलावल भुट्टो की गाड़ी भी रोकने की कोशिश की। शादियों की आड़ में मसीही लड़कियों की चीन स्मगलिंग का स्कैंडल। चीनी लड़कों से शादियां कराने वाला गिरोह का एक और एजेंट फैसलाबाद में पकड़ा गया। मुलजिम चीन ले जाकर लड़कियों से गैर अखलाकी काम करवाते थे। एफआईए ने पहले से गिरफ्तार 4 मुलजिमों का रिमांड हासिल कर लिया। गिरोह के कब्जे से बरामद 3 लड़कियां वालिदैन के हवाले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आईएसपीआर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। खित्ते में अमन के लिए तमाम इकदाम की हिमायत और मुल्क में मुस्तकिल अमन के आज़म का भी इजहार। इसराइली फोर्सेस के निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा पट्टी पर मुजाहिदीन पर फायरिंग और बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक शहीद होने वालों का ताल्लुक हमास से था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में टेलीफोनिक राबता। वेनेजुएला में जारी सियासी बहरान पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ नए एटमी मुआहिदे पर बात की है। हो सकता है मुस्तकबिल में कई खौफनाक हथियारों की तैयारी से छुटकारा हासिल कर लें। एटमी हथियारों की अमरीका और रूस के साथ चीन को भी जरूरत है। अमरीका ने ईरान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की तोसील में मदद करने पर पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पावर प्लांट के मौजूदा रिएक्टर की तोसील में इमदाद पर पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी के बॉक्सर उस्मान वजीर ने दुबई में प्रोफेशनल फाइट जीत ली। गिलगित से ताल्लुक रखने वाले उस्मान वजीर ने मराकश के बॉक्सर इस्माइल इब्राहिम को शिकस्त दी। उन्होंने लाइट वेट कैटेगरी में फतह अपने नाम की। ये उस्मान वजीर की पहली प्रोफेशनल फाइट थी। सिंध की मशहूर सौगात घोटकी के पेड़े लज्जत और जायके में बेमिसाल। ये मुनफरिद सौगात खालिस दूध से बनती है।
शहरी ये पेड़े बैरून मुल्क अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं।